हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग ये फिगर देख रहे हैं जी, इस फिगर का हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे जी। कैसे सेट स्क्वायर यूज करके आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं जी, इसको ध्यान से देखेंगे जी। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए देखिए दो ठो हमारा सेट स्क्वायर पाया जाता है दो सेट में। तो देखिए ये वाला चौड़ा वाला सेट स्क्वायर होता है जी, और ये वाला हमारा पतला वाला ये सेट स्क्वायर होता है। तो हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए जी पतला वाला सेट स्क्वायर का ऐसा यानी ये जैसा आकृति ये है जी, आप लोग को देख रहे हैं इन लोग जी। यानी ये वाला जो सेट स्क्वायर है इसकी सहायता से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं जी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे जी कैसे आइसोमेट्रिक व्यू ड्राइंग को, इस आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे ड्रॉ करेंगे जी, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है जी, इसे बेस लाइन बहुत से तरीका से लिया जाता है जी। तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है हमारा कि यहाँ पे एक ये सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर ये प्रॉपर एक दूसरे पे रखेंगे और उसके बाद बेस लाइन हमारा क्लियर हो गया जी। देन उसके बाद एक और बेस लाइन लिया जाता है। जैसे देखिए ये जो हमारा क्या है जी, ये जो सेट स्क्वायर है इसका कॉर्नर और ये वाला दोनों साइड में प्रॉपर एक दूसरे के प्रॉपर मिलाकर यहाँ से हम लोग एक लाइन लेते हैं। क्लियर हुआ जी। आगे देखिए ध्यान से, ऊपर वाला बेस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट मार्किंग कर लेंगे। देन यहाँ से राइट साइड देन लेफ्ट साइड, हम दोनों साइड में हम मेजरमेंट लेते हैं। ध्यान दीजिए सेट स्क्वायर देखिएगा, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं जी वैसे वैसे आप लोग भी मूव कीजिएगा। देन सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या करेंगे जी, ऐसे यहाँ पे पलट देते हैं जी, उल्टा कर देंगे इसको। देन यहाँ पे उल्टा करने के बाद जी यहाँ से क्या कीजिए, इसको ये वाला हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हुआ है, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है जी। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर पॉइंट है जी, केंद्र बिंदु, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद हम लोग सेट स्क्वायर को हटा दीजिए, तब इसको मेजर कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है जी, इसको देखेंगे। तो ये वाला दूरी टोटल हमारा 15 है जी। कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल 15, इसका मेजरमेंट यहाँ पे दिखाया गया है जी। तो हम लोग यहाँ पे 15 दूरी ले लेंगे। 15 दूरी लेकर हम क्या करेंगे जी, यहाँ से मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो देखिए ये 3 जगह मार्किंग की, इसका काम क्या है हम आगे बताएंगे जी। ये टोटल दूरी कितना है जी, 10 या 30 5 35, 10 10 20 10 30 और 5 35 है जी। तो इसको 4 भाग में बांटा है जी 35 को। तो हम लोग भी यहाँ से 4 भाग में ले लेंगे। फर्स्ट ब्लॉक है 10, सेकेंड ब्लॉक है 5, फिर 10, फिर 10 का है जी। तो क्लियर हुआ। देन हमारा देखिए ये राइट साइड में कितना है जी, टोटल 45 है। तो इसको 3 ब्लॉक में बांटा गया है जी, यानी 45 है टोटल। तो ये वाला 15 दूना 30, 15 तिया 45। क्लियर हुआ जी। 3 ब्लॉक हमारा यहाँ पे 3 मेजरमेंट हमारा रेडी हो चुका। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सेट स्क्वायर को फिर नीचे वाला बेस लाइन पे रखेंगे। इस पे रखिए, यानी इसके नीचे जो बेस लाइन है वहाँ पे भी रख सकते। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये जो मार्किंग किए हम, यहाँ से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ से भी क्या करिए जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद हमारा यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर मेरा यहाँ से भी, और ये तो हमारा ऑलरेडी है ही जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये भी जो मार्किंग किए हैं जी,
ये वाला जो इधर राइट साइड में, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाला भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन। देन ये वाला है हमारा जी, इसको भी परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर हुआ जी, इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ से सेट स्क्वायर को रख के ये टोटल इधर से 15 है जी, तो यहाँ से हम 15 ले लिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे इधर से ये सेट स्क्वायर को रख के अब इधर जो भी दूरी लिए हैं जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो भी दूरी है जी, इसको हम लोग यहाँ से ये हुआ, उसके बाद ये वाला दूरी हमारा, इसकी आवश्यकता नहीं है जी, बीच वाला ऊपर वाला की आवश्यकता है जी यहाँ से। तो ये दूरी हमारा यहाँ से हुआ। क्लियर हुआ जी, इतना फाइनल हुआ आप लोगों का। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, इस यहाँ से भी क्या है जी हमारा, यहाँ से भी लाइन गया है, देन इस पॉइंट से भी इधर, देन उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन गया है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद सेट स्क्वायर को पलट दीजिए। देन ये वाला जो पॉइंट है जी हमारा, देखिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन लिए यहाँ पे जो आके काटा है जी, तो ये वाला लाइन ये हुआ यहाँ से। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इस पॉइंट ये वाला और ये वाला, ये 1 2 3 4 चारों पॉइंट से क्या है जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। तो ये वाला हमारा इतना क्लियर हुआ जी। अब ध्यान देंगे जी, टोटल हमारा ये हाइट कितना है जी, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ जी। अभी देखेंगे ये वाला टोटल हाइट हमारा कितना है जी, 30 है। तो यहाँ से 30 मेजर कर लीजिए जी। तो फर्स्ट ब्लॉक, उसके बाद हमारा यहाँ से 15 दूना यहाँ से हुआ, देन ये वाला हमारा ये पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखेंगे जी, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा जी, कैसे ये फिगर बन रहा है जी। देखिए आगे इसको सेट स्क्वायर को इसको ऐसे मूव कीजिए, यहाँ से हम मूव इसको यहाँ से ऐसे कर दिए जी। क्लियर हुआ जी। उसके सेट स्क्वायर को पलट देंगे जी। देन सेट स्क्वायर को पलटने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से ये जो लाइन को काटा है हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, फिर हम यहाँ से भी एक लाइन लेंगे जी। देन सेट स्क्वायर को ऐसे फिर पलट के आप यहाँ से भी एक रेखा का निर्माण करेंगे। देन आगे ध्यान देंगे जी, ये वाला रेखा का निर्माण हो गया जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है जी, इसका ये निर्माण होगा जी। देखिए ये कहाँ से होगा जी, यहाँ से हमारा ये वाला लाइन निर्माण होगा। देन आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा ये वाला, और उसके बाद इसको 90 पे लीजिएगा, यानी यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा छोटा फिगर है लेकिन काफ़ी कंजस्टेड फिगर है जी। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये फिगर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा रफ दिख रहा है जी। अब इसको डार्क करेंगे जी, जो मोटा पेंसिल है, तो हम HB पेंसिल का यूज कर रहे हैं जी। अब डार्क करेंगे आप लोगों तो काफ़ी बेटर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इधर से कितना गया है जी, 10 है। तो यहाँ से हमारा ये 10 हुआ। अब उसके बाद इधर भी हमारा कितना है, लास्ट में भी 10 है। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला बीच में क्या है जी, गैप है। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे
उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा ये हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, यहाँ से इसको डार्क कर दीजिए। देन उसके बाद इस ब्लॉक को भी डार्क कर देंगे जी। तो यहाँ से हमारा ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे जैसे हम लोग डार्क करेंगे तो फिगर हमारा क्या होगा जी, काफ़ी बेटर बनते जाएगा जी। समझ में आ रहा है जी। तो ये वाला फिगर हमारा यहाँ से क्लियर हुआ जी, क्लियर हो रहा है जी। तब यहाँ से देखिए ये वाला फिगर हमारा क्या हुआ जी, बिल्कुल बन के इधर से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग ये फिगर इसको ड्रॉ करेंगे जी। यानी इधर का जो हमारा कौन सा है जी, फ्रंट साइड का है जी। तो फ्रंट साइड यानी राइट साइड का है जी। तो राइट साइड में का जो भी दूरी है इसको हम डार्क कर दें। देखिए डार्क करने का मतलब है कि जो हमारा वास्तविक रेखा है उसी को हम लोग डार्क करते हैं जी, न कि सभी लाइन को डार्क करते। क्लियर हुआ जी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी लाइन को डार्क नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला लाइन हमारा ये हो चुका डार्क। उसके बाद हमारा ये लाइन टोटल है जी, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद ध्यान देंगे जी, आगे यहाँ पे ये वाला जो छोटा लाइन है जी, और उसके बाद ये लाइन है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद हमारा इतना कर देने के बाद ये वाला जो लाइन है जी, तो ये भी दोनों साइड में क्या है जी, ऊपर हो गया है, देन नीचे भी हो गया है जी। उसी तरह ये भी लाइन है और हमारा ये भी लाइन है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये टोटल जो लाइन हमारा बिल्कुल 100% हमारा फिगर बन के रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला है हमारा आइसोमेट्रिक फिगर बन के रेडी हो चुका है जी। ये वाला हमारा फिगर इतना तक बन गया। अब इसके बाद हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे जी। किस डायमेंशन दिखाने का सेम रेशियो है जी। डायमेंशन वैसे हम लोग दिखाते हैं जी 5 और 10 का रेशियो दिखाते हैं, लेकिन सॉरी 3 और 6 का रेशियो है, लेकिन हम लोग आप लोगों को बताते हैं जी 5 और 10 का ही रेशियो पे दिखाइए डायमेंशन। तो यहाँ पे 5 और 10 यानी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। फिर सभी जगह जहाँ भी डायमेंशन दिखाना है जी वही काम करेंगे जी। 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेंगे जी। यानी जो भी डायमेंशन है सबको प्रॉपर दिखाएंगे जी। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे जो भी डायमेंशन है इन सभी को प्रॉपर यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन हो गया जी। सेम प्रोसेस इधर भी सेम कंडीशन है जी। डायमेंशन दिखाने का रेशियो सेम है। जो भी लिए हैं दूरी सभी से उतना ही का दूरी दिखाएंगे जी, उतना ही का डायमेंशन दिखाते। क्लियर हुआ जी। तो आप लोग देखिए ये वाला इसको ये जो है दूरी जी, इसको हम यहाँ से ये
एरो हेड हो गया, एरो हेड से इसको दिखाते हैं जी। उसके बाद ये वाला हमारा टोटल हुआ 15, 15 और 15, इधर 15 15 है। उसके बाद ये वाला जो दूरी है इधर का भी सेम यहाँ पे इसको दिखा देंगे। तो ये वाला हमारा हुआ 10, उसके बाद ये 10, उसके बाद 5 और उसके बाद हमारा 10। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, इसको दिखा देंगे। सॉरी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है जी। क्या है जी, फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा साइड व्यू। देखिए ये सब जो भी डायमेंशन दिखा रहे हैं ये सब आप पतला पेंसिल जो चलता है जी, या हम यूज कर रहे हैं जी, यहाँ पे 2H पेंसिल यूज कर रहे हैं तो आप 2H पेंसिल यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद इसका जो हाइट दिखाया गया है जी, इन सभी हाइटों को भी हम लोग यहाँ पे डायमेंशन के तौर पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे सभी को हाइट को भी हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे कि कौन कितना किसका हाइट है जी। देखिए उधर भी दिखाने का डायमेंशन इधर भी क्या है जी, 5 और 10 का ही रेशियो होता है जी। तो आप लोग देखिए ये वाला एरो हेड है जी हमारा, एरो हेड। तो क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा 5 है, उसके बाद ये 10, ये है हमारा 15। क्लियर हुआ जी। अब ये वाला क्या हो जी हमारा, ये फिगर हमारा 100% बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद ये टॉप व्यू है तो इसको हम लोग दिखा देंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू को प्लान भी कहते हैं जी। उसके बाद ये वाला कौन सा नाम, इसका क्या नाम है जी, ये कौन सा प्रोजेक्शन है या कौन सा व्यू है, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस, यहाँ पे लिख दिया जाता है नीचे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यहाँ पे नीचे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, ताकि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में है साइड व्यू और थर्ड में हमारा टॉप व्यू। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है यहाँ पे जो आप लोगों के सामने दिख रहा है जी, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे जी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे। कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या है जी, यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप अगर ग्राफ आपको बनाने नहीं आते तो मेरे पिछले वीडियो में जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में बना के डाले हुए हैं जी, वहाँ पे बहुत सा वीडियो कि उसमें कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, तो वहाँ से सीख सकते हैं जी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। फर्स्ट में देखेंगे जी हमारा ये वाला क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं जी, और तब हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे कौन सा व्यू मेरा कहाँ पे बन के रेडी होगा। ध्यान दीजिए, इस फिगर के हिसाब से साइड यहाँ पे है तो साइड व्यू मेरा यहाँ पे बनेगा। देन फ्रंट व्यू जस्ट बगल में है जी, तो फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा। और हमारा टॉप व्यू कहाँ बनता है जी, आपका टॉप व्यू बनता है फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे इस फिगर के हिसाब से हम लोग बनाए तो इसके हिसाब से फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, थोड़ा सा पेज को और ऊपर ले लेते हैं।
फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा, देन इसके बगल में साइड व्यू और यहाँ पे हमारा टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जी फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बने, तो फ्रंट व्यू का टोटल हाइट कितना है जी, तो हाइट हमारा है टोटल 30 है, तो हमारा 15 हुआ जी ऊपर से, फिर हमारा 10 हुआ, फिर हमारा 5, यानी टोटल हाइट हमारा कितना है जी 30 है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद यहाँ से हमारा टोटल फ्रंट का बेस कितना दिया है जी 45 है जी फ्रंट का बेस। तो इसको बेस को भी ये बीच वाले लाइन पे मार्किंग करते हैं जी, देन बाहर वाले लाइन से हम लोग मिलाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ जी। तो इतना तक हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद साइड का भी बेस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे जी, हम लोग को बनाने में सुविधा होगी जी। तो हमारा 10 3 30 5 35 है जी, तो 35 टोटल हमारा यहाँ तक मेजर ले लिए जी। उसके बाद इधर से हमारा कितना है जी 10 है, फिर हमारा ये 5 10, फिर हमारा 5। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे मार्किंग किए है, सबका बताएंगे जी कहाँ क्या काम है। क्लियर हुआ। उसके बाद सेट स्क्वायर यहाँ पे रखिए नीचे, देन सेट स्क्वायर को पैरेलल लेकर यानी परपेंडिकुलर लाइन इसको क्या करेंगे जी ड्रॉ करेंगे। तो पहले बीच से मिला लीजिए मेरा परपेंडिकुलर लाइन है या नहीं जी, इसके सेट स्क्वायर को और बीच वाले कोर को। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो जिनको काफ़ी परेशानी होती है जी। अब जो भी दिए हैं जी, यहाँ से जो भी मार्किंग किए हैं हम यहाँ से सभी को अच्छी तरह से ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। ये जो 20 लाइन अभी सिर्फ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जी, 20 लाइन के सापेक्ष। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे, उसके नीचे रखिए, उसके बाद यहाँ से मिला। उसके बाद जो भी ये मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, ये जो भी हमारा मार्किंग पॉइंट है ये सभी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ पे आप लोग भी ऐसे बनाइएगा तो फिगर कभी करेक्शन होने का चांस नहीं है जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद हमारा इधर भी जैसे उधर ड्रॉ किए थे जी वैसे ही हम इधर भी ड्रॉ। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान देंगे, अब इसको हम मोटा पेंसिल लेंगे जी, जो पेंसिल हमारी क्या चलती है मोटी चलती है, उसकी सहायता से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले फ्रंट व्यू का देखिए ड्रॉ करें। फ्रंट व्यू में ये वाला ब्लॉक यानी 15 बाई ये 45 का ब्लॉक दिख रहा है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। तो सबसे पहले ये वाला हमारा टोटल 45 हुआ जी, फिर ऊपर वाला भी हमारा क्या है जी 45। क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, ये टोटल हमारा 15 है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ऊपर बॉक्स ये बना है, 3 ठो बॉक्स बना है जी, तो 1 और 2 और बीच में क्या है जी पूरा होल टाइप का है जी, आर पार है उसको, तो उसको उसी तरह रहने देंगे जी। तो हम पहले साइड वाला दोनों साइड में क्या है जी ब्लॉक बनाए। देखिए जो बूंदा द्वारा दिखाया गया है जी, जो ये वाला बूंदा द्वारा, तो उसको हम लोग फ्रंट व्यू में काउंट करेंगे जी बॉक्स को। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हो जी फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद एक पॉइंट ध्यान दीजिए, ये वाला जो है जी ये क्या है जी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आर पार है, तो क्या है जी फ्रंट में भी क्या होगा शामिल होगा, लेकिन दिखेगा नहीं। तो अब नहीं दिखेगा तो उसको क्या करेंगे जी हम लोग, उसको हम लोग हिडन लाइन से यानी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी हिडन लाइन का। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए साइड व्यू ड्रॉ करेंगे जी। तो साइड व्यू का टोटल हाइट इधर कितना दिया है जी, टोटल हाइट हमारा 30 है। देन उसके बाद अंदर कितना आया है जी, अंदर हमारा टोटल 15 आए हैं।
अब 15 के बाद नीचे हाइट कितना है जी हमारा, यहाँ से 15, तो यहाँ से हम लोग 15 नीचे ले लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ टोटल कितना है जी, ये 15 आ गए हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमारा कितना है, 20 है जी। कितना है हमारा, तो 20, तो यहाँ से यहाँ तक 20। उसके बाद ये वाला हाइट हमारा 15। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए इधर से हमारा कितना है जी, 10 का ब्लॉक है, देन इधर से भी 10 का ब्लॉक है। क्लियर हुआ। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे इस टाइप का बनेगा। देखिए साइड व्यू से देखने पे हमको, साइड व्यू से देखने पे ये वाला आकृति दिखाई दे। क्लियर हुआ जी। बस दूसरा कोई आकृति हमको नहीं दिखाई देगी। क्लियर हुआ जी इतना। तो ऐसे बनाइएगा तो जाके हमारा, देखिए ये वाला साइड से देखिए इधर भी गया, लेकिन बीच में क्या है जी, गैप है। यहाँ बीच में गैप है ना जी, तो इसको क्या करेंगे, हिडन लाइन से हम लोग दिखा दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, यानी हमको फ्रंट व्यू से ये दृश्य दिखाया और साइड व्यू से इतना ही दृश्य दिखाई देगा। इसके बाद सबको डायमेंशनिंग कर देते हैं जी। तो डायमेंशनिंग करने का सेम रेशियो है जी, जैसा हम लोग पढ़े हुए हैं जी। रेशियो आप लोग को हम बताएं जी पहले क्लास में कि 3 और 6 का होता है रियल रेशियो डायमेंशन दिखाने का, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है जी, हम बताते हैं सहूलियत के लिए कि 5 और 10 का रेशियो लीजिए, रॉन्ग नहीं है जी। ये वाला सभी को एक दूसरे से इसी तरह हम लोग मिला देंगे जी प्रॉपर। देखिए यहाँ से जो भी डायमेंशन दिखाया गया है, सॉरी जो भी मेजरमेंट वहाँ पे लिए हैं जी, सबको यहाँ पे इन सभी को एरो हेड के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ जी। ये 10 है, 5 5 5 और ये हमारा 10। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ेंगे जी। टोटल काउंट कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा जी, 35 ही आएगा जी। और इसे काउंट भी कर लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला भी जो दूरी है जी, इधर भी हम, और उसके बाद इधर का भी हम लोग डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दिखा दें। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा 15 15 देन 15। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो दूरी है हमारा यहाँ से, फिर ये जो दूरी है, फिर ये वाला दूरी है, इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ पे डायमेंशन लाइन से दिखा देंगे जी। तो ये वाला हमारा हो गया जी। ये वाला टोटल 15 है, उसके बाद 10, उसके बाद 5। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या, कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू। ये वाला हमारा साइड व्यू है, साइड व्यू, देन फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ जी। साइड व्यू और फ्रंट व्यू हमारा बन गया जी। क्लियर हुआ। उसके बाद नीचे एक हेडिंग डाल दिया जाता है जी कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। क्लियर हुआ जी। नीचे भी डाल दिए ऑल डायमेंशंस आर इन ... mm। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतना तक तो हमारा क्लियर हो गया। इसका टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू हम जानते हैं जी कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर बनेगा।
तो उससे टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ये चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं जी। और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद ये जो भी साइड से जो भी लाइन गया है जी, इस सभी को क्या करें 45 डिग्री के एंगल में इसको टच कराएंगे जी, यानी मिलाएंगे इसको। और जहाँ ये मिल जाएगा वहीं से क्या करेगा जी, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से जहाँ से भी मिलेगा हमारा क्या होगा जी, परपेंडिकुलर लाइन ये वाला मूव करेगा। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से ये रेखा हुआ, देन उसके बाद ये जो भी रेखा है जी सभी को यहाँ से क्षैतिज रेखा, इसको सभी को गमन करने देंगे जी, यानी क्षैतिज रेखा हमारा यहाँ तक आके मिल गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा उसके बाद ऊपर वाला भी, यानी इन सभी लाइनों को यहाँ से मिला दिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखेंगे जी, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, टॉप व्यू से हमको ये वाला ब्लॉक दिखाए, ये और ये वाला 1 2 और 1 3। तो सबसे पहले हम लोग ये टोटल ड्रॉ कर लेंगे जी दोनों साइड में। देखिए डार्क करेंगे जो, तब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी कौन रेखा कहाँ से हुआ है आपका। देखिए सबसे पहले हम लोग ये कौन सा ब्लॉक बना रहे हैं जी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक हमारा है जी। टोटल हमारा ये जो ब्लॉक है यहाँ से ये ब्लॉक, इसको हम लोग यहाँ से, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फिगर हमारा क्या हुआ जी, 100% बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो दूरी है जी क्या है हमारा, देखिए ये वाला क्या है हमारा छिपा हुआ है। कौन सा भाग, जो ये वाला भाग है जी हमारा। देखिए ऊपर टॉप से हमारा ये वाला 10 वाला है, दोनों साइड से 10-10 है, तो ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी को क्या करते हैं, टॉप से हम आर पार ना है जी उसको, तो उसको क्या करेंगे जी, हिडन से इसको छिपा हुआ भाग है तो इसको दिखाने के लिए हिडन लाइन का उपयोग करें। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा टॉप व्यू बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ। इतना फिगर हमारा 100% बन के रेडी हो गया। में जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड में है साइड व्यू और देन थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये वाला आइसोमेट्रिक जो व्यू है जी, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के फर्स्ट एंगल में जी। ये वाला एग्जाम में आप लोग कम से कम 15 या 20 नंबर में एग्जाम में हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन रहता ही है जी। तो इसको प्रॉपर वॉच कीजिएगा, ध्यान दीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसको रफ वर्क के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं जी, कौन सा व्यू मेरा कहाँ पे है। एक मान लीजिए मेरा यहाँ पे क्या है जी, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश हो गया जी, ये वाला यानी ग्राफ लगभग हो गया जी। और सबसे पहले साइड व्यू हमारा ये लेफ्ट साइड में है, तो फर्स्ट एंगल में ये राइट साइड के ऊपर में बनेगा जी, राइट साइड के यानी राइट साइड के ऊपर बनेगा साइड व्यू। तो साइड व्यू क्लियर हो गया। तो जानते हैं साइड व्यू के जस्ट बगल में क्या बनता है जी हमारा फ्रंट व्यू, और देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे हमारा टॉप व्यू। क्लियर हो गया जी। अब ये वाला जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी ग्राफ, ये जो रफ वर्क किए हैं जी, इसके थ्रू हम लोग इसके अपेक्षा बनाते हैं जी। थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर ले रहे हैं जी। अब ध्यान देंगे जी, तो सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू देखिए,
बनाने से पहले हम इसका टोटल हाइट कैलकुलेट करते हैं जी। किसी भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन को बनाने से पहले हाइट कैलकुलेट करते हैं जी। तो हाइट टोटल हमारा कितना है जी? टोटल हमारा 15, 10, 25, 5, 30 है। तो नीचे से 5 देन 10 और देन 15। क्लियर हुआ जी? टोटल हमारा 30 हो गया जी। उसके बाद देखिए इसका क्या है जी, बेस कितना है जी? टोटल 45 यानी 45 है जी। और 45 को भी कितने ब्लॉक में बांटा गया है जी? 3 ब्लॉक में। उसके बाद देखिए साइड का जो बेस है, टोटल हाइट देखिए तो 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 है जी। तो इसको भी देखेंगे हम लोग कौन कितना में बांटा गया। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखिए ये वाला जो भी मार्किंग पॉइंट कर लिए, मार्किंग पॉइंट करने के बाद हमको क्या करेंगे जी, इसको सेट स्क्वायर दूसरा लाएंगे और देन जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी उन सभी से परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी पहले आप ये यहाँ से ये जो क्षैतिज रेखा एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी यहाँ पे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी? देखिए आप लोग बार बार कमेंट करते हैं जी कि इस पॉइंट पे, ये वाला जो मार्किंग पॉइंट है यहाँ पे बहुत हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होती है जी। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, हम वीडियो में जैसे जैसे बताएं स्टेप बाय स्टेप ध्यान से बनाइएगा तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जी, जितना से ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेटर है। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में कम से कम ये 20 नंबर का, यानी ये क्वेश्चन बना कर आ गए तो आप पास कर गए जी एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, भले वो डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, कोई भी ट्रेड हो जी, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है जी। क्लियर हुआ जी? ये देख लीजिए हमारा टोटल क्या हुआ जी। यहाँ से हम लोग इस टाइप का बॉक्स बनाए हैं जी। अब देखिए जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उसकी सहायता से हम आगे फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जी फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करेंगे जी। तो फ्रंट व्यू का देखिएगा, फ्रंट व्यू में कितना है टोटल 45, तो हम इधर 45 लिए थे जी। और हाइट कितना है जी? हाइट हमारा टोटल 15 है जी। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा ये जो दूरी है जी, देखिए डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। कौन सा लाइन हमारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कौन नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा इधर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। ये वाला ब्लॉक तो हमारा ये हो गया और इधर से जो बूंदा बूंदा द्वारा दिखाए ये वाला दोनों ब्लॉक है। क्लियर हुआ जी? अब डायमेंशन दिखाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। उसके बाद ध्यान, ये वाला जो होल टाइप है, होल ये क्या है जी? नीचे से हाइट से 5 है, तो ये हम भी यहाँ से 5 पे लेकर, ये पूरा क्या है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर पार ये अंदर से ये छिद्र है जी यहाँ से। तो इसका ये क्या है जी, फ्रंट व्यू में है, लेकिन क्या है छिपा हुआ है, नहीं दिखाई देगा। तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ से देखिए हाइट नीचे से 5 mm, तो इसको क्या करेंगे जी, हिडन लाइन का उपयोग करते। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला जो ब्लॉक है, अब साइड व्यू का हम लोग ड्रॉ करें। साइड व्यू में ये ब्लॉक हुआ, देन उसके बाद हमारा क्या हुआ जी, टोटल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लॉक, देन हमारा ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान देंगे जी थोड़ा सा, देखिए ये वाला हमारा यहाँ से ये हुआ, देन ये हुआ, उसके बाद
ये लाइन, उसके बाद ये लाइन और ये, इसके बाद हमारा टोटल ये लाइन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ अटैच और यहाँ से यहाँ। क्लियर हुआ जी। साइड व्यू से हमको ऐसा ही फिगर दिखाई दे। क्लियर हो रहा है जी। ये साइड व्यू से हमारा ऐसे देखिए, ऊपर से ये कितना है जी हमारा, यहाँ से दिखाया है जी 10, 5, 15, यहाँ से कितना है जी 15 है। तो यहाँ से देखिए ये 10 का ब्लॉक है, ये 5 का ब्लॉक। क्लियर हुआ जी। अब इसको देखिए इसके बाद ये वाला हम इसको यहाँ पे हिडन है, ये हिडन कहाँ का है जी, यानी ये वाला पार्ट है, इसी के अंदर क्या है जी, यहाँ पे होल टाइप का है, यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह है जी। तो उसको दिखाने के लिए ये वाला हिडन लाइन का उपयोग करेंगे। समझ गए जी। अब ध्यान दीजिए, इसका डायमेंशन हम लोग दिखाएंगे जब प्रॉपर, तब आप लोगों को काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। तो डायमेंशन हमारा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन हुआ जी। उसके बाद ये वाला हुआ, उसके बाद ये वाला हुआ, उसके बाद हमारा ये लाइन हुआ। देखिए प्रॉपर सभी को, ये जो भी मेजरमेंट है सभी को हम डायमेंशन के थ्रू दिखा देंगे जी। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया और यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हुआ। अब इसको, अब यहाँ से जो हाइट है इसको भी हम लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जी दिखा देंगे जी। जो भी हाइट है इसका, इस फिगर के हिसाब से उसको सभी को हम लोग यहाँ से दिखा दिए जी। उसके बाद देखिए ये एरो हेड दिखा दीजिए, एरो हेड ये वाला हमारा कितना है जी 15, 10 और 5। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला दूरी हम इधर सबको एरो हेड से, देखिए एरो हेड का रेशियो क्या होता है जी 1:3। एरो हेड का रेशियो होता है। डायमेंशन का रेशियो कितना होता है 3 और 6 का। लेकिन हम यहाँ पे जो बताएं जी 5 और 10 पे बता रहे हैं जी आप लोग को, कि डायमेंशन क्लियर दिखे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद 10 है, ये 5 है, 5 है, 5 है और ये हमारा 10 है, 10 है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू। ये वाला हमारा साइड व्यू। ये वाला हमारा क्या है जी फ्रंट व्यू। उसके बाद ये वाला हमारा साइड व्यू। क्लियर है। फ्रंट और साइड हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हमारा टॉप व्यू बनाए। टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे जी चेकिंग बॉक्स। और चेकिंग बॉक्स कहाँ बनता है जी, ये आपका जो होता है जी साइड व्यू होता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में चेकिंग बॉक्स बनता है। क्लियर हुआ जी। तो हमारा ये चेकिंग बॉक्स हुआ। उसके बाद ये जो भी साइड से हम इसको दूरी लाए हैं जी, सबको क्या करेंगे चेकिंग, जो 45 डिग्री का एंगल बनाया है उसी लाइन में सबको टच कराएंगे जी। ये वाला हमारा हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये जो फ्रंट व्यू का भी जो मार्किंग पॉइंट है सबको ऊपर की तरफ, सॉरी सबको नीचे की तरह लंबवत लाइन पे इसको ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देखिए, ये जो भी है जी, अब यहाँ पे, अब यहाँ से जो भी हमारा ये 45 डिग्री के एंगल पे टच किया है, वहीं से क्या करेंगे जी सबको लगभग यहाँ से हम लोग इसको मार्किंग करेंगे, यानी मिलाएंगे जी।
फिर हमको यहाँ से ये भी दूरी, ये टोटल हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। फिर ये दूरी, फिर ये दूरी, उसके बाद यहाँ से जो दूरी है जी इसको भी हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब मिलाने के बाद हमको देखिए टॉप व्यू से हमको ये टॉप व्यू इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू से हमको क्या क्या दिखाई देगा जी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे जी, टॉप व्यू से तो सबसे पहले ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला हाइट, टोटल हमारा हाइट हम यहाँ से ले लेंगे जी। इसमें दोनों साइड में टोटल हाइट हमारा ये काउंट होगा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दी, उसके बाद ये 15 जाके ऊपर और इधर से भी फिर इधर से भी, दोनों साइड से आया है आपका, इधर से और इधर से। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो दूरी है इन सभी को क्या करेंगे जी, यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हो रहा है जी। देखिए इस टाइप में हमारा क्या होगा जी, ब्लॉक फ्रंट व्यू से दिखाई 1 2 और बीच में जो गैप है तो ये 100 गैप है जी। इसके बाद ये वाला व्यू हमारा ये है। क्लियर होगा। उसके बाद देखिए 10 10 है, 10 10 दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, ये भी दोनों क्या है जी आर पार है। तो ऊपर से टॉप से नहीं दिखाई देगा तो उसको दिखाने के लिए हम लोग देखिए यही ब्लॉक का क्या है जी, ये 10 दोनों है जहाँ, ये जो 10 है हमारा और इधर का भी 10, ये दोनों क्या दिखाई देगा जी यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन 10 वाले ब्लॉक ये जो है ब्लॉक इस सब को हम यहाँ पे दिखा देंगे जी, दोनों साइड में, सर दोनों ऊपर और नीचे दोनों भाग में दिखा दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा क्या हो जी, फिगर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है जी। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, हर फिगर जहाँ भी फिगर बने वो आइसोमेट्रिक हो, ऑर्थोग्राफी हो या ऑब्लिक हो, सभी में ये लिखना अनिवार्य है। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। तो ये वाला फिगर हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है जी। पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो ये वाला फिगर हमारा यहाँ पे है जी। तो देख लेंगे जी, इससे भी देखिए इसमें क्या है देख रहे हैं ना जी, ये वाला जो रफ वर्क किए हैं जी, तो इससे आप मिला सकते हैं या आप यहाँ से भी दोनों फिगर को मिला सकते हैं जी। कि ये वाला हमारा जब ये थर्ड एंगल में चेकिंग बॉक्स यहाँ पे था तो फर्स्ट एंगल चेकिंग बॉक्स कहाँ आ गया जी, यहाँ पे। तो क्या हुआ जी, ये तिरछा तिरछी क्या हुआ है जी, चेंजिंग होता है जी, या मल्टीप्लाई होता है जी, कहाँ से, यानी तिरछा तिरछी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से टॉप व्यू हमारा बना था जी थर्ड एंगल में, तो यहाँ पे ये क्या हुआ जी, सीधे इस कॉर्नर पे, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे फर्स्ट एंगल में आ गया है। क्लियर हुआ। तो यही होता है जी फर्स्ट एंगल। कहीं कहीं दे दिया जाता है कि फर्स्ट एंगल दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा थर्ड एंगल में चेंज करने। तो आपको ऐसा फिगर दिया है जी, आपको बोला जा रहा है जी कि थर्ड एंगल में इसको क्या करेंगे जी, थर्ड एंगल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम फिगर को उठा के यहाँ पे बना दिए, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे बन जाएगा, देन यहाँ का ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ का ब्लॉक ये वाला बन जाएगा। क्लियर हुआ जी। वो किससे बनेगा जी, थर्ड एंगल में। तो समझ गया। इस देखिए एग्जाम में भी ऐसा भी रहता है जी, इस टाइप का फिगर दे देगा, आप बोलेगा चेंज कीजिए थर्ड एंगल में, या थर्ड एंगल दे देगा, आप बोलेगा जी फर्स्ट एंगल में चेंज करें। तो ये प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कैसे चेंजिंग किया जाता है जी, किस फिगर को कहाँ पे बनाएगा और कौन फिगर को कहाँ पे नहीं बनाना है जी। तो हमेशा जो भी चेंजिंग होता है जी वो क्या आता है, तिरछा तिरछी चेंजिंग होता है जी। क्लियर हुआ। फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है या थर्ड से फर्स्ट में जा रहा है, तो दोनों में सेम फार्मूला लागू होता है। क्लियर हुआ जी।
तो ये वाला फिगर क्या हो जी हमारा रेडी हो चुका। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का अगर नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो में वॉच कर सकते हैं जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।